आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके फोन की रिंग बजी है और उसे उठाते ही आप ये सुनते हो? हेलो हेलो नमस्कार सर, मैं जया बोल रही हूँ ICICI बैंक के पर्सनल लोन डिपार्टमेंट इंदौर से। जी सर, मैं बैंक मैनेजर। सर आपका जो खाता है ATM कार्ड मिला है सर बैंक से? हाँ बोलिए। जी सर, वो खाता ATM बंद हो गया है तो। नमस्कार सर, मैं एजुकेशन इंडिया टॉपर कंपनी से बोल रही हूँ। नमस्कार सर, मैं पेटीएम कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, दीपक शर्मा। हाँ जी दीपक जी बोलिए। जी अभी आप जो पेटीएम वैलेट जो चला रहे हैं ना सर। हाँ जी। जी आपका ये फुल KYC अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है। तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है सर? आप भाग सकते हो, छुप सकते हो, बट स्पैम कॉल को आप रोक नहीं सकते। आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, बल्कि हम सभी के मोबाइल पर दिन में कम से कम एक बार स्पैम कॉल जरूर आता है और कई बार तो एक ही दिन में 4 से 5 कॉल आ जाते हैं। लेकिन ये आज भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? आपको DND तो याद ही होगा, डू नॉट डिस्टर्ब, जिसको गवर्नमेंट ने 2016 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको ऑन करने से स्पैम कॉल को रोका जा सकता है। बट ये काम आया? ऐसा लगता तो नहीं है। 10 में से 9 लोगों को DND ऑप्शन ऑन होने के बाद भी स्पैम कॉल आते हैं और कभी कभी तो ये स्कैम कॉल्स भी होते हैं जो लोगों के पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर उनका बैंक अकाउंट साफ कर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स स्कैम्स के रिगार्डिंग क्या स्टेप ले रहे हैं और ये सब हमसे कैसे कनेक्टेड है। स्पैम कॉल से प्रभावित होने वाले scam. Con, you might have heard of if you've gotten a phone call saying you want a large amount of money. If you think you know how online scammers operate, साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं? मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि दिन में जितने जानने पहचानने वाले फोन नहीं करते, उससे ज्यादा तो स्पैम कॉल आ जाते हैं। पर चल क्या रहा है? स्पैम कॉल्स कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। पर क्यों? चलिए जानते हैं। स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए जब हम टेलीकॉम कंपनीज को रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस बहुत लेंथी होती है। बहुत मुश्किलों के बाद जब हमारी कस्टमर केयर से बात होती है तो वो ये कहती हैं, सर इस इशू को ठीक करने के लिए पहले आपको KYC करवाना होगा। फिर हमें लगता है क्या मजाक है, गुस्से में हम फोन काट देते हैं और रिपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा, कई बार स्पैम कॉल्स 10 डिजिट नंबर के होते हैं जो कि नॉर्मल नंबर की तरह ही होते हैं और वो हम ये सोचकर उठा लेते हैं कि कहीं किसी काम के रिलेटेड होगा, किसी पुराने फ्रेंड का हो सकता है या डिलीवरी बॉय का होगा, पर वो निकलता क्या है? स्पैम कॉल। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि टेलीकॉम कंपनीज को स्कैम कॉल से फायदा हो रहा हो, इसलिए वो इसके रिगार्डिंग कोई स्टेप ना ले रहे हो? और अगर ऐसा नहीं है तो सोल्यूशन क्या है स्पैम या स्कैम कॉल्स को रोकने का? सिम रेगुलेटर्स जिनसे हम सिम खरीदते हैं, ज्यादातर देखा गया है कि वो टेलीकॉम कंपनीज में रजिस्टर ही नहीं होते, जिसकी वजह से स्पैम कॉल करने वालों के डेटा टेलीकॉम कंपनी तक पहुंच ही नहीं पाते और उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। टेलीकॉम कंपनीज को इस पर ध्यान देना होगा कि स्कैम कॉल्स रिपोर्टिंग प्रोसेस को आसान कैसे बनाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आसानी से रिपोर्ट कर सके। और हमें किसी अननोन को अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने से बचना होगा। अगर कोई कॉल आए तो तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक रिपोर्ट से कई मासूम उनके चंगुल में फंसने से बच सकते हैं। हेलो यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपसे दिव्या बात कर रही हूँ PNB से। अरे दिव्या कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद फोन किया, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया। लंच वंच हुआ कि नहीं? सर इन्वेस्टमेंट बैंक के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। अब छोड़ो, पहले बताओ लंच वंच हुआ? पहले देखो पेट पूजा होनी चाहिए, पहले कुछ बढ़िया खाना पीना होना चाहिए। काम नाम तो चलता रहेगा दिव्या, काम नाम तो जिंदगी भर। एक बात सोचो, कितने साल से काम कर रही हो? 2-4 साल। तो 4 साल में काम खत्म हुआ? नहीं, अगले 40 साल भी खत्म नहीं होगा यार। अमा छुट्टी लो, घर जाओ, भाई बहन परिवार के साथ मौज मस्ती करो। एक काम धाम जिंदगी, इसके लिए थोड़े पैदा हुए हैं हम लोग। ठीक है? शादी हुई कि नहीं तुम्हारी? नहीं सर। अरे करो यार, जिन चीजों में जिंदगी है उसको तुम लोग करते नहीं हो। खुद की भी जिंदगी फंसा रखी है, लोगों की भी जिंदगी फंसा के रखते हो। शादी ब्याह करो, कुछ घर वर बसाओ, माँ बाप को खुशियां दो, सुख दो। ये कहाँ ये काम ना, मतलब क्या दिव्या, मैं तो समझता था कि तुम थोड़ी समझदार हो। ओके सर, थैंक यू सो मच।